गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। कल हम लोगों ने संस्कृत भाषा या महत्वम के प्रथम भाग को पढ़ा। अब इसमें बचे हुए दो और अनुच्छेद हैं, उन दोनों को आज हम लोग पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं संस्कृत खंड को पढ़ता हूँ, उसके बाद उस अनुच्छेद में आए हुए कठिन शब्दों को के अर्थ, संधिविच्छेद को बताऊंगा। तत्पश्चात संस्कृत गद्य खंड का इस अनुच्छेद का अनुवाद भी आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणञ्च सुनिश्चितं, तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम् अद्वितीयं श्रुतिमाधुर्यञ्च वर्तते। किं बहुना चरित्रनिर्माणार्थं यादृशीं सत्प्रेरणां संस्कृत वाङ्मयं ददाति, न तादृशीं किंचिद अन्यत्। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते, नान्यत्र तादृशी। दया, दानं, शौचं, औदार्यम्, अनुसूया, क्षमा, अन्ये चानेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। सर्वप्रथम इस अनुच्छेद का में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ तथा संधिविच्छेद को हम लोग समझेंगे। संस्कृतस्य, संस्कृत के, षष्ठी एक वचन, काके की रारेरी संबंध कारक में, अर्थात संस्कृत के या संस्कृत की। साहित्यम माने साहित्य, सरसम रस से युक्त अर्थात आनंदमय, सरस रस से युक्त, आनंदमय, आनंदवर्धक, आनंददायक। व्याकरणश्च, और इसका व्याकरण, व्याकरणञ्च सुनिश्चितम, सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, तस्य माने उसके, गद्ये माने गद्य में, पद्ये माने पद्य में, लालित्यम माने लालित्य, सौंदर्य, सुंदरता। भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध अर्थात भावों को व्यक्त करने में, भावों की अभिव्यक्ति करने की सामर्थ्य माने क्षमता। अद्वितीयम, अद्वितीय माने जिसका कोई दूसरा ना हो। इंग्लिश में कहा गया है सेकेंड टू नन, अर्थात उस जैसा कोई दूसरा नहीं। श्रुति माधुर्यञ्च, और श्रुति माने सुनने में, श्रवण करने में, माधुर्यञ्च माने बहुत ही अधिक मधुर, मधुरता से युक्त, वर्तते माने स्थित है। किम बहुना, क्या अधिक, बहुना माने अधिक, क्या और अधिक कहा जाए, अर्थात इसका हम और अधिक कितनी प्रशंसा करें। चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण में, चरित्र के निर्माण के लिए, अर्थात सच्चरित्र, उच्च चरित्र या चरित्रवान होने के लिए, इसके चरित्र के निर्माण के लिए यादृशीम सत्प्रेरणा, यादृशी माने ऐसी, सत्प्रेरणा माने अच्छी प्रेरणा। संस्कृत वाङ्मयम, संस्कृत वाङ्मयम, संस्कृत वाङ्मय माने साहित्य, संस्कृत साहित्य, ददात माने देता है,
ना तादृशीम किंचिद अन्यत, वैसी सत्प्रेरणा कहीं और नहीं, अर्थात कोई और साहित्य नहीं देता। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, मूलभूत माने मौलिक, मूलभूत मौलिक मानवीय गुणानाम, मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना, जैसी विवेचना, अर्थात जितना जैसा तर्क वितर्क, जैसे उसके व्याख्या संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में स्थित है, संस्कृत साहित्य में है। ना अन्यत्र तादृशी, ना धन अन्यत्र, वैसी अन्यत्र माने अन्य कहीं नहीं, किसी और जगह नहीं। दया दानम, दया दयालुता, दान। शौचम माने पवित्रता, औदार्यम माने उदारता, अनुसूया ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य च अनेके गुणा, अन्य माने और अन्य, दूसरे, अनेके माने और अनेक, कई एक माने और अधिक, गुणा माने गुण। अस्य साहित्यस्य, इस साहित्य के, अनुशीलनेन, अनुशीलन माने होता है अध्ययन, पठन पाठन मनन, संजायन्ते माने उत्पन्न होता है, इसके अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ तक का पूरा अनुवाद हम लोग इस तरह से देखते हुए चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस, व्याकरणं च सुनिश्चितम, यहाँ व्याकरण के बाद च आया है। आप जानते हैं संस्कृत भाषा की यह विशेषता है कि जिस प्रकार से हिंदी में राम, श्याम और मोहन हम प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में राम, श्याम एंड मोहन, उसी तरह से संस्कृत में हम और के लिए जो च आता है वह सबसे अंत में हम प्रयुक्त करते हैं। जैसे राम और श्याम, तो रामः श्यामः च, राम श्याम और मोहन, रामः श्यामः मोहनश्च। उसी प्रकार से संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस, रस से युक्त आनंदवर्धक, व्याकरणं च सुनिश्चितम, और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, तस् किसके लिए आया है? संस्कृत के लिए। उसके गद्ये पद्ये, गद्य और पद्य में, लालित्यम माने लालित्य, जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, भावबोध सामर्थ्यम, और भावों की अभिव्यक्ति की जो सामर्थ्य है, भावों की या विचारों की अभिव्यक्त की जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, भावबोध कराने की जो सामर्थ्य है, क्षमता है, शक्ति है। अद्वितीयम श्रुति माधुर्यं च वर्तते, और अद्वितीय माने अनुपम, उस जैसे कहीं और नहीं, अद्वितीय अनुपम, अर्थात उस जैसी या अद्वितीय अनुपम, श्रुति माधुर्यं च, श्रुति माधुर्य है माने सुनने में मधुरता है। तो यहाँ तक का अनुवाद इस तरह से होगा। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, व्याकरणं च सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस् गद्ये पद्ये च लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य माने सौंदर्य, भावों या विचारों की अभिव्यक्ति की क्षमता, और अनुपम श्रुति माधुर्य है, और अनुपम श्रवण करने में मधुरता है। किम बहुना, और अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्य प्रेरणाम, चरित्र निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण की
जैसी सत्प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददा, संस्कृत वाङ्मय संस्कृत साहित्य देता है। न तादृशम किंचित अन्यत्, वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना, मूलभूत मानवीय गुणों की जितनी सुंदर जैसी विवेचना, जैसी व्याख्या संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है, ना अन्यत्र तादृशी, वैसी अन्यत्र नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा, और अन्य अनेक गुण अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते, इस साहित्य के अर्थात संस्कृत साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं, प्राप्त होते हैं। अंतिम अनुच्छेद। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुलगुरु कालिदासः, अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रन्थरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य से आदि कवि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि माने प्रथम कवि। आप लोग जानते हैं आदि कवि और आदि काव्य। आदि काव्य है रामायण और आदि कवि कहे जाते हैं वाल्मीकि, प्रथम कवि। तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुलगुरु कालिदासः, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों के कुलगुरु कालिदासः, अन्य च और अन्य, भास, भारवी, भवभूत्यादयो माने भवभूति आदि, महाकवि, महाकवयः महाकवि, स्वकीय ग्रंथ रत्नैः, अपने द्वारा रचित, अपने द्वारा लिखित, अपने अपने ग्रंथों द्वारा, अपने अपने रचित ग्रंथों के द्वारा या ग्रंथों के कारण अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते, आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वन्दनीया च। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वन्दनीया च। यह भाषा हमारे लिए, अस्माभिः हमारे लिए, मातृसमं सम्माननीय, माता के समान सम्माननीय, वंदनीय च और वंदनीय है, पूजनीय है। यह तो भारत मातु स्वातंत्र्यम, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, भारत मातु स्वातंत्र्यम आने क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम उसका गौरव, महानता, अखंडता, अखंडत्व माने उसकी अखंडता, और सांस्कृतम एकत्वंच, और सांस्कृतिक एकता, जो हमारी संस्कृत की एकता है, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, जो हमारी सांस्कृतिक एकता है, संस्कृतेन एव, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षितम शक्यन्ते, सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में, सर्वासु भाषासु माने समस्त भाषाओं में, सभी भाषाओं में, प्राचीनतमा माने सबसे प्राचीन,
और श्रेष्ठा माने सर्वश्रेष्ठ है। ततः सुष्ठु उक्तम, सुष्ठुधन उक्तम माने सत्य ही, इसलिए ठीक ही कहा गया है, सत्य ही कहा गया है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती इति। देववाणी संस्कृत, गिरवाण भारती माने देववाणी संस्कृत। सर्वासु भाषासु माने भाषासु समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। इस प्रकार इस दूसरे अनुच्छेद का अनुवाद एक बार पुनः पढ़ते हैं, बताते चलते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुलगुरु कालिदासः, अन्ये च भासभार विभवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रन्थरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुलगुरु कालिदास और अन्य भासभार विभवभूति आदि महाकवि अपने अपने ग्रंथों की रचना के कारण या रचना के द्वारा, अपने अपने ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च। यह भाषा हमारे लिए, हम सभी के लिए माता के समान सम्माननीय और पूजनीय है, वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम उसका गौरव, अखंडत्वम अखंडता और सांस्कृतिकम एकत्वं च और उसकी सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेन एव सुरक्षितम शक्यन्ते, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठाश्चास्ति। यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में प्राचीनतम माने सबसे प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुतम, इसीलिए ठीक ही कहा गया है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती इति, इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि देववाणी गिरवाण भारती, देववाणी अर्थात संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। अब इस पाठ की समाप्ति पर हम आप लोगों से यह अपेक्षा करते हैं कि आप लोग सभी हमारे इस, यदि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया हो और आपने अच्छी तरह से इसे समझ लिया हो, तो हमारे इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और अन्य विद्यार्थियों को और अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। और इसके बाद हम इस पाठ के ऊपर, पाठ पर आधारित प्रश्न भी बाद में आपसे पूछेंगे। बाद में एन इम्पोर्टेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू। कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी में स्वयं को एवं अपने परिवार तथा पूरे समाज को सुरक्षित रखने के लिए घर से बाहर न निकलें। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें एवं अपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करें। थैंक यू।